अस्सलामुअलैकुम जी। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने वाली हूँ अबाउट अ फाउंडेशन हैक स्पेशली इन समर्स। वैसे एग्जैक्टली हैक भी नहीं है, मतलब एक ऑर्डर आपको बताने वाली हूँ मैं फाउंडेशन का, और थोड़ी टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आप अपनी फाउंडेशन को स्वेट प्रूफ बना सकते हैं, लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं, और आपकी फाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफ़र प्रूफ भी होगी, काफ़ी टाइम तक लास्ट भी करेगी। जैसे सैलून्स में और पार्लर्स में हम फाउंडेशन लगवाते हैं, मेकअप करवाते हैं, तो उनकी फाउंडेशन काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी देर तक लास्ट करती है, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस होती है। तो एग्जैक्टली वैसी ही होगी। मैं आपको सारे सीक्रेट्स और हैक बताने वाली हूँ आज। सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल वेरी एंड। बाकी मेरे चैनल पे काफ़ी सारी और मेकअप की, अफोर्डेबल स्किन केयर वगैरह की काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, सो मेक श्योर टू चेक देम आउट। चलें जी, लेट्स जस्ट डाइव इन टुडेज़ वीडियो। ओके जी, सो फाउंडेशन वगैरह लगाने से पहले या जनरली मेकअप वगैरह करने से पहले सबसे एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि आपका फेस बिल्कुल क्लीन हो फ्रॉम डर्ट या ऑयल जो भी होता है। सो यू हैव टू वॉश योर फेस वेरी वेल। उसके बाद जब अपना फेस धो लो, देन आपका सेकंड स्टेप आता है जो कि बहुत अमेजिंग एक हैक है, जो कि काफ़ी सारे सैलून्स में फॉलो भी होता है, और नहीं भी होता तो आपने ज़रूर करना है क्योंकि बहुत हेल्प करेगा वो। सो इट इज़ कॉल्ड आइस फेशियल। तो इसमें करना आपने ये होता है, आपने एक बाउल में बहुत तेज़ ठंडा पानी डालना होता है और उसमें काफ़ी सारी आइस क्यूब्स डालनी होती हैं, और उसके बाद आपको अपना फेस उसमें डिप करना होता है फॉर अबाउट अ हाफ मिनट। और अगर एक ही बारी में इतनी देर आपसे फेस नहीं डाला जाए तो आप 10 सेकंड्स के गैप लेके भी कर सकते हो, नो इश्यूज़ विद दैट। लेकिन आपने एटलीस्ट आधे से 1 मिनट तक ये वाला आइस वाटर फेशियल करना है, और इससे फ़ायदा ये होगा आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो जाएगी, आपका फेस काफ़ी फर्म हो जाएगा, आपको स्वेटिंग का इशू नहीं होगा, सीबम का इशू नहीं होगा, और बाकी जो फाउंडेशन है बहुत अच्छे से इवनली अप्लाई होगी। नाउ थर्ड स्टेप इज़ टू मॉइस्चराइज योर स्किन। मॉइस्चराइज़र आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है, स्पेशली समर्स में काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी ऑयल आ रहा होता है आपके फेस पे, तो मैं आपको 2 रिकमेंडेशंस दे रही हूँ। एक है ये जॉनसन्स का बेबी लोशन, एंड सेकंड वन इज़ को नेचुरल का रोज़ फेस जेल। ये फेस जेल वो लोग यूज़ करें जिनको ज़्यादा फ्रेगरेंस से इशू नहीं होता, क्योंकि इसकी फ्रेगरेंस बहुत तेज़ है। बाकी जेल काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल नॉन ऑयली है। आजकल वैसे यही मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ, तो मैं भी ये अप्लाई करने वाली हूँ। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, नॉन ऑयली है, और इसको लगाने के बाद आप लोग देखो बस स्किन काफ़ी जूसी और प्लम्पी सी हो जाती है। अच्छा जी, नाउ इट्स टाइम फॉर प्राइमर। और जी यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ मिस रोज़ का पर्ल प्राइमर पोर ज़ीरो। अच्छा, मैं सारे प्रोडक्ट्स ना कोशिश करती हूँ काफ़ी अफोर्डेबल यूज़ करूँ। मैं आपको 2 ऑप्शंस भी दूंगी ताकि अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकें। अच्छा, बेसिकली प्राइमर जो होता है ना, आपकी स्किन पे एक परफेक्ट बेस बना देता है फॉर मेकअप, फॉर फाउंडेशन, एंड इट स्मूथ्स आउट फाइन लाइन्स, रिंकल्स, ओपन पोर्स, स्पॉट्स, ड्राई पैचेस, अनइवन स्किन टोन। अच्छा, मेनली ना प्राइमर आपके जो ओपन पोर्स होते हैं उसको इनविजिबल कर देता है, टेक्सचर को ऑलमोस्ट हाइड कर देता है, और आपकी फाउंडेशन को पूरा दिन लास्ट करने में हेल्प करता है, मतलब लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। सो इन शॉर्ट, प्राइमर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ स्पेशली इन समर्स। अच्छा, जैसे यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ तकरीबन 3 पंप्स। आपको 3 पंप्स चाहिए होंगे आपके फेस के लिए, हाथ के हिसाब से ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा हो गया है। अच्छा, आपने फोकस करना है टी जोन एरिया पे और चीक्स पे, क्योंकि यहाँ ज़्यादा पसीना आता है। अच्छा जी, सो नेक्स्ट स्टेप इज़ टू यूज़ अ कंसीलर। सो बेसिकली कंसीलर इज़ यूज टू हाइड योर इम्परफेक्शंस लाइक डार्क सर्कल्स, आपकी स्किन पे स्पॉट्स वगैरह हो सकते हैं, एक्नी के मार्क वगैरह कोई हो सकता है, या आपकी अनइवन स्किन टोन हो सकती है, पिगमेंटेशन हो सकती है। उन सबको हाइड करने के लिए हम कंसीलर यूज़ करते हैं। अच्छा, वैसे कंसीलर से पहले कलर करेक्टिंग का स्टेप आता है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। फिलहाल मैं आपके साथ थोड़ा ईजी पीजी और बिगनर फ्रेंडली मेथड शेयर कर रही हूँ, बट वो भी मैं इंशाल्लाह किसी दिन शेयर करूँगी। अच्छा खैर, सो यहाँ पर कंसीलर हमें यूज़ करना है अपने डार्क सर्कल्स पे। लेट्स से कि डार्क सर्कल्स हैं आपके, तो आपने इस तरह से लगाना है। बाकी अगर आपके चीक पे ऐसे स्पॉट्स वगैरह हैं एक्नी के, आप वहाँ पे लगा लो। और लेट्स से कि हमारे माउथ के अराउंड पिगमेंटेशन हुई है, डार्क हुआ है थोड़ा सा एरिया, तो वहाँ पे भी आप कंसीलर लगा सकते हैं। इसके बाद बस किसी वेट ब्यूटी ब्लेंडर से आपने अपने उस कंसीलर को डैब करना है। ज़्यादा अग्रेसिवली उसको हटा मत दीजिएगा रगड़ रगड़ के, आपने बहुत इजीली टैपिंग मोशन में रखना है उसको, ताकि आपका जो कंसीलर है स्किन में सही से एब्जॉर्ब हो जाए, बजाय ऐसे कि वो हट जाए, बिल्कुल रिमूव हो जाए। तो अब कंसीलर के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है फाउंडेशन का। फाउंडेशन के लिए यहाँ पे 2 ऑप्शन है आपके पास। मैं गर्मियों के हिसाब से बता रही हूँ आपको गर्मियों में अपनी जो फाउंडेशन होती है वो मैट चाहिए होती है, जो कि काफ़ी शीर और ड्राई एयर ब्रश लुक दे। तो यहाँ मेरे पास 2 रिकमेंडेशन है, एक काफ़ी अफोर्डेबल है, एक थोड़ी सी एक्सपेंसिव है लेकिन ज़्यादा नहीं है वो, और दोनों ही मेरी मोस्ट फेवरेट फाउंडेशंस में से हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता मुझे कोई इतनी ज़्यादा पसंद होगी। तो पहली यहाँ पर है ये मिस रोज़ की मैट वेयर फाउंडेशन, दिस इज़ इन द शेड बेज 1। एंड दूसरी वाली मेरे पास है ये मेबलिन की सुपर स्टे फाउंडेशन, दिस इज़ इन द शेड 120 क्लासिक आइवरी। आप इन दोनों में से कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं यूज़ कर रही हूँ ये मेबलिन वाली, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये, उसकी कवरेज फुल है बिल्कुल। मीडियम कवरेज के लिए 2 पंप्स काफ़ी होंगे, हाई कवरेज के लिए 3 से 4 पंप्स। उसको पूरे फेस पे डॉट कर लिएगा, देन डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से आपने अपने फेस पे बहुत जेंटली उसको डैब डैब करना है, बहुत जेंटली, आराम से, सुकून से, प्यार से लगाइएगा। सो फाउंडेशन हो गई यहाँ पे अप्लाई। आप लोग देख सकते हैं ऑलरेडी काफ़ी अच्छी लग रही है इसकी फाउंडेशन की कवरेज, और बाकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है। अगर आपको इसका डिटेल रिव्यू चेक करना बाय द वे, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
सो फाउंडेशन का स्टेप तो हो गया कंप्लीट। आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको अच्छी लगती है वो भी ट्राई कर लेना, वरना मैट में मैंने आपको 2 ऑप्शंस दे दिए हैं, एक मिस रोज़, एक ये मेबलिन। अब बारी है हमारे पास नेक्स्ट स्टेप की, दैट इज़ पाउडर्स। पहले मैं आपको दिखा रही हूँ पाउडर्स। अगर आपको अपनी फुल कवरेज चाहिए मेकअप में, आपको अपनी फाउंडेशन बहुत आला एकदम ब्राइडल मेकअप या पार्टी वेयर मेकअप वाली चाहिए, तो आपको यूज़ करना होगा लूज़ पाउडर या ट्रांसलूसेंट पाउडर हम जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दे रही हूँ, ये एर्टेमिस का लूज़ पाउडर आराम से 300 साढ़े 300 रुपये का मार्केट से मिल जाएगा, लोकल शॉप से भी आराम से मिल जाता है ये। और मैं आपको यही भी अप्लाई करके भी दिखा रही हूँ, क्योंकि ये मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ एंड आई हैव लव्ड इट। मैंने ओकेजन से भी इसको यूज़ किया है, शादियों वगैरह में भी किया है, बहुत अच्छा है ये। आप देख सकते हैं किस तरह से इसके लुक है। थोड़ी सी अमाउंट मैंने इसके कैप में निकाल ली है। अब जो इसके साथ पफ गिवन था उसी से मैं हैंड पे आपको लगा के दिखा रही हूँ। आप लोग बस डिफरेंस चेक करना, क्योंकि वाकई में बहुत विजिबल और प्रोमिनेंट डिफरेंस आता है। काफ़ी टाइम तक मैंने पाउडर्स यूज़ नहीं किए थे, मैं सिर्फ फाउंडेशन लगाती थी, तो अब मुझे रिग्रेट भी होता है, क्योंकि पाउडर्स लगाने के बाद ना बहुत अमेजिंग लुक आती है, बिल्कुल प्रोफेशनल लुक आती है आपके मेकअप की। और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है फुकैल्योर का लूज़ पाउडर। ये आई थिंक आपको 500 या 600 के अराउंड मिलेगा। ये भी बहुत अमेजिंग पाउडर है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, बहुत बड़े बड़े ब्लॉगर्स भी रिकमेंड करते हैं इसको, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। खैर दोनों में से आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ लेट्स से कि आपको फुल कवरेज नहीं चाहिए, तो आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसकी जगह यूज़ करना होगा कॉम्पैक्ट पाउडर। यहाँ पे भी आपको मैं 2 रिकमेंडेशंस दे रही हूँ। एक है जी हमारे पास ये क्रिस्टीन का ऑयल फ्री पैनकेक। ये भी काफ़ी अच्छा पैनकेक है, आप ग्लैमरस फेस का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो क्रिस्टीन वाला है मैंने बहुत टाइम यूज़ किया था, स्टार्ट में जब मैंने मेकअप यूज़ करना स्टार्ट किया था। अच्छा खैर, आपने इसको यूज़ किस तरह करना है, आपने सिंपली एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर लेना है, इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी लगानी है और अपने पूरे फेस पे डैप करके अप्लाई कर लेना है। और ये प्रेस्ड या कॉम्पैक्ट पाउडर अपने बैग में भी रख सकते हैं आप, टचअप्स वगैरह के लिए थोड़ा ईजी रहता है। अच्छा, ये प्रेस्ड पाउडर में एक और ऑप्शन मैं आपको दिखा रही हूँ, मेबलिन का ये फिट मी प्रेस्ड पाउडर। दिस इज़ इन द शेड 128 वार्म न्यूड। ये भी काफ़ी अच्छा है, इसका मैंने रिसेंटली रिव्यू भी किया है, आप चैनल पर चेक कर लेना। अच्छा जी, आई एम रिपीटिंग इट अगैन कि अगर आपको मीडियम नॉर्मल कवरेज चाहिए, नॉर्मल लुक चाहिए, तो आप पैनकेक या प्रेस्ड पाउडर से सेटिंग करना। और अगर बहुत फुल कवरेज, हैवी कवरेज चाहिए, बिल्कुल पार्टी वेयर मेकअप, ब्राइडल वेयर मेकअप, तो फिर आप ये लूज़ पाउडर्स यूज़ करना। चलें जी, मैंने आपको सब कुछ सीक्वेंस से बता दिया है कि आपको फर्स्ट स्टेप क्या रखना है, क्या ऑर्डर रखना है मेकअप प्रोडक्ट्स का, और क्या कैसे यूज़ करना है। टिप्स और हैक्स भी शेयर किए हैं मैंने सारे, ताकि आप भी प्रोफेशनल सैलून्स और पार्लर्स जिस तरह मेकअप करते हैं उसी तरह से आप भी मेकअप कर सकें, आपको नो हाउ हो जाए। अब फाउंडेशन तो हमारी हो गई है कंप्लीट, अब आप बाकी मेकअप कंटिन्यू कर सकते हैं, लाइक आई शेड, कॉन्टोर, ब्लश, लिपस्टिक वगैरह जो भी करना हो। अब लास्ट में जब आपका मेकअप सारा कंप्लीट हो जाए, फिर लास्ट में आपको एक और इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि ज़रूर फॉलो करना है, एंड दैट इज़ सेटिंग स्प्रे। और सेटिंग स्प्रे यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ मैं, एले गर्ल का प्रो सेटिंग स्प्रे एचडी डेफिनेशन। ये मैट फिनिश वाला है, एक वाइट वाला भी होता है, वो थोड़ा ड्यू फिनिश के लिए, तो मैं आपको ब्लैक वाला यही रिकमेंड करूँगी। अच्छा, आई गॉट दिस वन फ्रॉम विजिट कॉस्मेटिक्स। उनके पास काफ़ी सारे इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि ओरिजिनल होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स भी हैं, तो आपको चाहिए ज़रूर चेक कीजिएगा। अच्छा, सो अब आपने करना कि आपका जब मेकअप कंप्लीट हो जाए, तो आपने थोड़ा सा अपने फेस के फासले से रख के इसको अपने फेस पे कम से कम 2 से 3 पंप से स्प्रे कर लेना है। अच्छा, डोंट टच योर फेस वाइल इट्स ड्राइंग, क्योंकि जब वो सेटिंग स्प्रे एक दफ़ा से ड्राई हो जाए फिर ही टच कीजिएगा, वरना वो मैसअप हो जाता है थोड़ा सा। तो खैर, जब आपका ये ड्राई हो जाए सेटिंग स्प्रे, देन यू आर डन, आपका मेकअप कंप्लीट डन हो चुका है। अब जो आपने सेटिंग स्प्रे लगाया है ना, वो आपके मेकअप को बहुत टाइम तक के लिए लॉक कर देगा। उससे आपका जो फाउंडेशन है, जो मेकअप है, वो ट्रांसफ़र प्रूफ हो जाएगा, वो अपने प्लेस पे लॉक रहेगा, आपकी क्रीसेस नहीं बनेंगी और आपका मेकअप काफ़ी ड्यूई और काफ़ी फ्रेश लगेगा। अच्छा, यहाँ पर सारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए। आप फाउंडेशन चेक कर सकते हो, कितनी प्रिटी लग रही है, कितनी वेल सेटल्ड लग रही है, कितनी फ्रेश लग रही है। और ये ऐसा नहीं है कि अभी तक ये बहुत टाइम तक, काफ़ी घंटों तक ये ऐसे ही रहने वाली है। मैंने आपको जो एक पॉइंट, एक हैक बताया है ना, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे फेस वॉश वाला पार्ट हो, चाहे आइस वाटर फेशियल वाला पार्ट हो, चाहे वो पाउडर वाला पार्ट हो, सारी चीज़ें मैंने आपको प्रॉपरली बताई हैं, ताकि आप सभी बिल्कुल प्रोफेशनल्स की तरह, जैसे सैलून्स में, पार्लर्स में मेकअप होता है, वैसे ही आप कर सको, क्योंकि सारा आपका मेकअप आपकी फाउंडेशन पर बेस करता है। वो अच्छी होगी तो बाकी मेकअप तो खैर हर कोई कर लेता है। अच्छा, मैं आपको क्विकली से यहाँ पे वाटर टेस्ट और बाकी ट्रांसफर प्रूफ टेस्ट भी करके दिखा देती हूँ, ताकि आपको सही से बिलीव हो जाए। तो पहले ही मैं हैंड से आपको स्मज करके दिखा रही हूँ। आप देखिए, बिल्कुल फाउंडेशन अपने प्लेस से मूव नहीं हो रहा है। फिर ये कॉटन पैड से मैंने हटाने की कोशिश की, तब भी नहीं हुआ है। अब यहाँ पे मैं वाटर टेस्ट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं पानी के साथ ये बह नहीं रही है, अपनी जगह पे स्टिक्ड है। और पानी लगाने के बाद मैंने इसे कॉटन पैड से हटाया है, तब भी नहीं हटी, आप लोग देख सकते हैं। हाँ जी, सो दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। ये मैंने आपको कंप्लीट प्रोसीजर बता दिया है। आई होप कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाकी वीडियोज़ भी चेक कीजिएगा। एंटिल माई नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।